जो ओरल कैंसर होता है उसमें लोग यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुंह में पस हो गया, अल्सर हो गया तो नॉर्मल अल्सर होगा, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम हमारे को नहीं है, या दांत की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको ये लगता है, वो नेग्लेक्ट करते हैं। तो छोटा सा अगर अल्सर भी होता है तो फिर ये होता है कि जब हम लोग उसको देख रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो हमारे को छोटा सा अल्सर है, हमें किसी डॉक्टर को या किसी को दिखाने की क्यों ज़रूरत है। लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा नॉर्मल सामने केमिस्ट से लेके हम मेडिसिन ले लेते हैं, दर्द की मेडिसिन ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से वो स्टेज बढ़ा लेते हैं। जब स्टेज बढ़ जाता है तो अपने आप ही कैंसर और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। जब ये ख़तरनाक और ज़्यादा हो जाता है तो इसमें फिर हमारे सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ की वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट है और मुंह और गले में ज़्यादा होता है। प्लस जो मुंह और गले का एरिया भी होता है हमारा, वो हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब बहुत सारा ब्लड सप्लाई वगैरह हो रहा होता है। तो यूजुअली जो भी कैंसर का स्प्रेड होता है वो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। तो लिम्फ जो हमारे गले की गांठें होती है वही पूरे मतलब इधर उधर फैलती हैं और उससे मतलब बीमारी हमारी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जितना जल्दी आप ढंग से इलाज करवाओगे, जितना जल्दी आप इस चीज़ को डायग्नोस करवाओगे, उतना ही आपका जो डॉक्टर है वो रिज़ल्ट आपको अच्छा दे पाएगा। जितना आपने नेग्लेक्ट किया, जितना आप लेट गए, उतना ही रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उतना ही रिज़ल्ट हमारा भी और मरीज़ के लिए भी वो ख़राब होता है। तो बाकी और एक और ये भी चीज़ है इस चीज़ में कि हमारे देश में जो मुंह और गले का कैंसर है वो तंबाकू की सेवन की वजह से होता है। बाकी सारे कैंसर्स के मुकाबले इसका जो फैलाव है, जो हमारे एरिया वाइज भी फैलाव है, मुंह और गले का ज़्यादा है। बर्डन जो है वो इंडियन बर्डन मुंह और गले का कैंसर का ज़्यादा है। तो जब लोग ज़्यादा पीड़ित मुंह और गले के कैंसर से हो रहे हैं तो इसी वजह से लोगों की जो मृत्यु वगैरह भी है वो इसी वजह से ज़्यादा हो रही है कि वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो नेग्लेक्ट ना करके ये सारे सेवन वगैरह छोड़ देंगे और एक अच्छी लाइफ की तरफ जाएंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। इंडिया के बाहर अगर आप देखोगे तो जो बीमारी मुंह और गले के कैंसर की होती है वो पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है, जो इतना एग्रेसिव भी नहीं होता जितना हमारे यहाँ के कैंसर्स होते हैं, जितने इंडिया के कैंसर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा सेवन, अच्छा खान पान, हेल्दी लाइफ आपको करना चाहिए। ये गुटखा, तंबाकू, ये सब कुछ नहीं रखा है इसमें। इसको छोड़िए, इस सब चीज़ से आगे बढ़िए।